दोस्तों कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाकया पार्ट 7 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 10 मुहर्रम के दिन यजीद के लोगों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था और उसके बाद किस तरह से उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए और उनकी लाशों को पामाल किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत के बाद यजीद के लोगों ने पाक घराने की औरतों और बच्चों पर किस तरह से जुल्म किया और किस तरह से उन्हें कैद करके गली गली और कूचों में घुमाया और उसके बाद यजीद के दरबार में किस तरह से पेश किया गया। यह सब कुछ हम आपको आज के इस पार्ट में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पीछे के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 7 पार्टों के लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद करने के बाद इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई, उनको खत्म कर दिया गया और यहीं पर यजीदियों की प्यास नहीं बुझी। उसके बाद इन्होंने शहीदों की लाश पर घोड़े भी दौड़ाने शुरू कर दिए। इमाम हुसैन के परिवार को डराने के लिए उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने की औरतों को कैद कर लिया गया, उनका सारा सामान लूट लिया गया, इनको जंजीरों और रस्सियों से जकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से इन पाक घराने की औरतों को बेइज्जत और रुस्वा किया गया। दोस्तों दरअसल यह अपमान इनका नहीं था, बल्कि यह अपमान खुद यजीद की हार का था। दोस्तों इमाम हुसैन की शहादत के बाद औलादे रसूल को जंजीरों में जकड़ा गया, नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की गलियों में घुमाया जाने लगा। आगे आगे यजीद की फौज नाचती हुई खुशियां मनाती हुई चल रही थी तो पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर बेवारिस और बेमददगार होकर चल रही थी। यजीद की फौज के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे। हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक भी नेज़े पर सवार था और सबसे आगे था और करबला के मैदान में बगैर सर के जमीन पर शहीदों की लाशें बिखरी हुई थी। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन के परिवार के लोगों को कैद कर पहले तो कूफा की गलियों और कूचों में घुमाया गया और बाद में उनको कूफा के सरदार इब्ने जियाद, जो यजीद की फौज का सरदार था, जिसको यजीद ने कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा था, उसके दरबार में इन लोगों को पेश किया गया। इस दरबार में खुशी की महफिलें सजाई गई और जीत का जश्न मनाया जाने लगा। उसके बाद जब इमाम हुसैन के परिवार के लोगों को दरबार में पेश किया गया तो इब्ने जियाद ने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा करके पूछा, यह औरत कौन है? तो इस पर उमर साद ने कहा कि यह हुसैन की बहन ज़ैनब है। उसके बाद इब्ने जियाद ने ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा, ए ज़ैनब, देखा हुसैन की एक नाफरमानी ने सारे खानदान को तहस नहस कर दिया। तुमने देखा कि किस तरह से खुदा ने तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। इस पर जनाबे ज़ैनब ने कहा, हुसैन ने जो कुछ भी किया वो अल्लाह के हुक्म पर किया। जिंदगी हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रही थी, तब भी तेरा सेनापति सिमर ये कोशिश कर रहा था कि हुसैन तेरी यजीद की हाँ में हाँ कर दे। अगर हुसैन यजीद की बात मान लेता तो यह इस्लाम के दामन पर एक ऐसा दाग होता जो कभी किसी के मिटाई भी नहीं मिटता। इसी वजह से हुसैन ने हंसते हुए अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया, मगर तूने और तेरे साथियों ने बनी उमैया के दामन पर एक ऐसा दाग लगा दिया है जिसको मुसलमान कयामत तक धो नहीं सकती। यह सुनकर इब्ने जियाद की गर्दन नीचे हो गई। दोस्तों उसके बाद यजीद का हुक्म हुआ कि काफिले को दमिश्क लाया जाए। उसके बाद इमाम हुसैन की बहन बेटियों, विधवाओं और यतीम बच्चों को कैद करके सीरिया की राजधानी दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया जाने लगा। करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क के रास्ते में इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब ने रास्तों के दोनों तरफ खड़े लोगों को अपने भाई इमाम हुसैन की मजलूमी का जिक्र इस अंदाज में किया कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और लोग रोने लगे। दोस्तों जब यह काफिला चलते चलते सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाजार में पहुंचा तो लोग अपने अपने घरों की छतों पर जमा हो गए और इनको देखने लगे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग कौन हैं और इनको क्यों कैद किया गया है और ये कटे हुए सर किन लोगों के हैं। सिर्फ लोगों में इतना ही ऐलान किया गया था कि हुकूमत के कुछ लोग बागी हैं जिनका कत्ल कर दिया गया है और अब इन बागियों के सर यजीद के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। इसलिए लोग इन बागियों को देखने के लिए अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और इनको देखने लगे। दोस्तों जब दमिश्क के बाजार में देखने वाले लोगों का हुजूम ज्यादा हो गया तो इस काफिले को वहीं पर उस बाजार में रोक दिया गया। आज भी वो बाजार दमिश्क में मौजूद है और इसको सूक़ हमीदिया के नाम से जाना जाता है। उस बाजार में भीड़ ज्यादा होने की वजह से काफिले को वहीं पर रोक दिया गया। दोस्तों कैदियों का भूख और प्यास की वजह से बुरा हाल था।
लोग इनका तमाशा देखने के लिए घर की छतों पर चढ़ रहे थे। इनमें एक बूढ़ी औरत भी थी, वो भी अपने घर की छत पर चढ़ी और जब उसने देखा कि कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं, तो उसने उनके लिए अपने घर से उनके लिए पानी भेजा, कुछ खाने पीने का सामान भेजा, कपड़े वगैरह भेजे। जब हजरत ज़ैनब ने देखा तो उस बूढ़ी औरत को अपने पास बुलवाया और फरमाने लगी, ए बीबी, आपने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेकर दमिश्क तक किसी ने भी हमसे कुछ पूछा तक नहीं है, किसी ने हमारे हाल की खबर तक नहीं ली। बीबी, आप कौन हैं और आपने हमारी मदद क्यों की है? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी, मैं अपनी छोटी उम्र में मदीना में रहती थी और सैयदा फातिमा की खादिमा थी। जब उनका विसाल हो गया तो फिर मैं मदीना छोड़कर दमिश्क में आ गई और उसके बाद में वापस नहीं गई। यह सुनकर ज़ैनब ने फरमाया, बीबी, आपने हमारे साथ इतनी नेकी क्यों की? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब सैयदा फातिमा का आखिरी वक्त करीब था तो मैंने उनसे अर्ज किया, बीबी, आप मुझे कोई ऐसी वसीयत करें जिस पर मैं जिंदगी भर अमल करती रहूं। उनको मालूम था कि मैं दमिश्क से हूँ। सैयदा फातिमा ने फरमाया, बेटी, अगर कभी जिंदगी में तुमको कोई कैदी नजर आए तो उनसे अच्छा सलूक करना। बस मैंने आज देखा कि कैदी हैं, परेशान हाल हैं, तो मुझे हजरत फातिमा की वसीयत याद आ गई। जिंदगी में मुझे पहली बार कैदियों की खिदमत करने का मौका मिला, इसलिए मैंने सैयदा फातिमा की वसीयत पर अमल किया है और आपकी मदद की है। यह सुनकर जनाब ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तो उसको इसका अज्र दे। बीबी, तुमने हमारे साथ इतनी नेकी की है, इतनी भलाई की है, बताओ हम आपके लिए क्या दुआ करें, हम आपको इसका क्या सिला दें? इस वक्त तो हम खुद कैदी हैं, मुसाफिर हैं। तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी, मेरी जिंदगी भर से एक ही आरज़ू है, उसके लिए आप दुआ कर दें। तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, बीबी, कहें आपकी क्या आरज़ू है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, जब मैं मदीना से वापस आ रही थी तो सैयदा फातिमा के दो छोटे छोटे शहजादे थे, हसन और हुसैन और बीबी ज़ैनब। उस वक्त वो मासूम बच्चे थे, मगर अब जमाना गुजर गया है, अब वो जवान हो गए हैं। मेरी बस यही आरजू है कि मैं एक बार हसन और हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत कर लूँ, आप इसके लिए दुआ करें। यह सुनकर जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगी, बीबी, आपकी दुआ कबूल हो गई। मैं ज़ैनब हूँ जो कैद में हूँ और जिसका सर तुम कटा हुआ नेज़े पर देख रही हो वो हुसैन है। यह सुनते ही वो बूढ़ी औरत ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, आले रसूल पर यह कैसा वक्त आ गया है। दोस्तों, उसके बाद यह काफिला फिर से रवाना हो गया और चलते चलते यजीद के दरबार में पहुंच गया। दरबार में जाने के बाद सैकड़ों दरबारियों की मौजूदगी में जब हुसैनी काफिले को पेश किया गया तो यजीद उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगा और जंगे बदर में हजरत अली के हाथों मारे जाने वाले अपने काफिर लोगों की तारीफें करने लगा और कहने लगा कि अगर आज जंगे बदर में मरने वाले हमारे लोग मौजूद होते तो वो देखते कि मैंने किस तरह से इन लोगों से बदला लिया है। उसके बाद यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि हुसैन की ख्वाहिश थी कि मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दे, लेकिन आज मैं तो जिंदा हूँ और इसका सर मेरी आंखों के सामने पड़ा है। इस पर ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद को टोकते हुए कहा, ए यजीद, तुझको तो कुछ दिन के बाद मौत आ ही जाएगी। यह हमारी तो इम्तिहान की घड़ी थी जो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, मगर तू जिस खुदा का नाम ले रहा है, क्या तू उसके रसूल की औलाद पर इतने जुल्म करने के बाद भी तू अपना मुँह अल्लाह ताला को दिखा पाएगा? दोस्तों, इधर इमाम हुसैन के घर वाले कैद में थे और दूसरी तरफ पूरे अरब में लोग यजीद के खिलाफ होने लगे और जगह जगह पर यजीद की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। यह देखकर यजीद के लोगों ने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इमाम हुसैन का कत्ल कूफा के लोगों ने बिना यजीद की इजाज़त से किया है, यानी कि इमाम हुसैन का कत्ल यजीद ने नहीं किया, ऐसा वो कहने लगी। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि इमाम हुसैन करबला के लिए ही बने थे और करबला इमाम हुसैन के लिए बना था। उस वक्त इमाम हुसैन के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो यह कि यजीद की बातों को मान लेता और अपनी और अपने घर वालों की जान को बचा लेता और इस्लाम को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखता, और दूसरा रास्ता यह था कि वो अपने घर वालों की और अपने साथियों की जान कुर्बान करके इस्लाम को बचा लेता। जाहिर है कि इमाम हुसैन अपने लिए चंद दिनों की जिल्लत भरी जिंदगी तलब कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी और अपने घर वालों की जान देकर इस्लाम को बचाया, क्योंकि इमाम हुसैन को सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए ही भेजा था और इमाम हुसैन इसमें कामयाब भी हुए। सलाम हो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर।